तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी में। तो आइए आज हम कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं इस पर भी चर्चा करते हैं और उसको बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट में बनाकर कैसे कैसे हम उसका आंसर ला सकें। तो आइए हम उसका क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कहने का मतलब कि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कहने का मतलब यह है कि यह जो गुरुवार दिया हुआ है यह वास्तविक दिन नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब कि 21 जून को 2007 को गुरुवार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब कि आप ये फिक्स इसको नहीं मान सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए हम कुछ बनाएंगे और उससे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या होता है। एक चीज आप जान जाइए, अगर साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी को जिस दिन जो दिन होता है, अगर 1 जनवरी को मंगलवार है, अगर सपोज हम करते हैं कि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। और वह कब? जनरल ईयर होगा तब। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग सब जानते हैं कि जनरल ईयर में 365 दिन होता है। जनरल ईयर में कितना दिन होता है? 365 दिन। और 365 दिन में अगर हम सपोज करें कि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 365 दिन में तो एक दिन खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास कितना दिन? 364 दिन। और हर 7 दिन के बाद रिपीटेशन होगा, इसलिए इसको 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, एक शेषफल बचा, 7 दूना के 14, यानी शेषफल मेरे पास क्या बचा? 0। और जब 0 शेषफल बचा तो इसमें 0 जोड़ देंगे तो वही दिन आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। अगर 5 जनवरी के गुरुवार है तो जनरल ईयर अगला 5 जनवरी को गुरुवार ही होगा। सॉरी, यहां पर गलत हो गया। 1 जनवरी को अगर जब मंगलवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। अब अगर जी यही चीज लीप ईयर की बात करें अगर यही चीज हम लीप ईयर के बात करें तो लीप ईयर में अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को बुधवार हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो फरवरी का महीना आता है वो फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है, जिसके चलते मेरा जो साल होता है वो 365 दिन न होके 366 दिन हो जाता है। और 366 दिन में तो एक दिन खत्म हो जाएगा और 365 को भाग देंगे हम 7 से, 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। और यहां बचेगा 1, इसको काट देंगे 15, 7 दूना के 14, तो शेषफल मेरा कितना बच जाएगा? 1। यानी रिमाइंडर जो 1 आएगा, अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो वही 1 मंगलवार से क्या बन जाएगा? बुधवार। तो यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि जनरल ईयर रहेगा तो जिस दिन से शुरुआत होती है साल का अंत भी उसी दिन से होता है, और लीप ईयर में जिस दिन से शुरुआत होता है साल का अंत उसके अगले दिन से होता है। अब हम यहां लिखेंगे 21 जून 2007, फिर लिखेंगे 21 जून 2008, फिर लिखेंगे 21 जून 2009, फिर लिखेंगे 21 जून 2010, फिर लिखेंगे 21 जून 2011। अब यहां पे गुरुवार है
तो अब इसके बीच में देखना है हमको, आइए अब बनाते हैं। तो 21 जून 2007 को गुरुवार है, तो एक साल बाद यानी कि वही साल के बाद 21 जून को कौन सा, जैसे 1 जनवरी को मान के चले कहा मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को बुधवार हुआ, फिर 1 जनवरी को कौन सा दिन हुआ, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो उसी तरह से कब लीप ईयर होगा तब, तो लेकिन जनरल ईयर रहेगा तो, लेकिन यहां देखिए तो इस दोनों के बीच में जो 2007 और 2008 के बीच में जो फरवरी महीना है वो कितना दिन का है, 29 दिन का है। फरवरी महीना कितना दिन का है, 29 दिन का। क्यों? क्योंकि जून से पहले जो है, तो इन दोनों के बीच में लीप ईयर हुआ है। कौन सा हुआ है, लीप ईयर। यानी कि अब जब लीप ईयर आएगा तो इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे, 2। गुरुवार में शुक्रवार और कौन सा हो जाएगा, शनिवार, यानी कि 2008 में कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और जब इसके बीच में फरवरी देखेंगे तो इसमें फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, 28 दिन का हो जाएगा, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। अब शनिवार में 1 जोड़ने पर कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। फिर ये दोनों के बीच में देखेंगे फरवरी, तो इसमें भी फरवरी 28 दिन का होगा, तो फिर 1 दिन जोड़ देंगे, तो फरवरी रविवार से कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में भी देखेंगे तो फरवरी, तो इसमें भी फरवरी कितना दिन का होगा, 28 दिन का, तो फिर 1 जोड़ेंगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। तो यानी कि 21 जून 2011 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार, जो कि इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कहे अगर यहाँ पे किसी को ना समझ में आया हो कि यहाँ 2 क्यों जोड़े, यहाँ 1 क्यों जोड़े, तो आप समझिएगा कि अगर 1 जनवरी 2000 को मान के चले हम 2001 को कि मंगलवार है, 1 जनवरी 2000, तो फिर 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001, तो 31 दिसंबर तो यही दिन हो जाएगा, क्योंकि यह लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे मंगल होगा। तो अब 31 दिसंबर को मंगलवार है, तो फिर 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बुधवार। यानी कहने का मतलब कि मंगलवार से बुधवार में कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। इसलिए हम क्या किए कि 1 जोड़े। अब अगर ये वही लीप ईयर रहता तो यहाँ पे बुध हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, बृहस्पति हो जाता, इसलिए वहां पे कितना जुड़ जाता, 2 जुड़ जाता। तो जहां लीप ईयर आएगा वहां पे 2 जोड़ना है, और जहां पे जनरल ईयर आएगा यानी फरवरी 28 दिन का आएगा वहां पे कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। इसी तरह से जितना भी लंबा हो आगे उस क्रम से हम बनाते जाएंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 मार्च 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था, नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यानी कि भविष्य की बात है। यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 मार्च 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कहने का मतलब कि उसी तरह का क्वेश्चन है पिछले ही टाइप का। तो आइए हम लिखते हैं 3 मार्च 2020, फिर लिखेंगे 3 मार्च 2021, फिर लिखेंगे 3 मार्च 2022, फिर लिखेंगे 3 मार्च 2023, फिर लिखेंगे 3 मार्च 2024, फिर लिखेंगे 3 मार्च 2025। हम लोग 3 मार्च 2025 तक पहुंच गए। अब इस 3 मार्च 2020 को मंगलवार है, कौन सा दिन है, मंगलवार। 3 मार्च 2020 को अगर मंगलवार है तो 3 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इस दोनों के बीच देखेंगे तो फरवरी कितना दिन का होगा, 28 दिन का। क्यों, कहे कि लीप ईयर है 2020, तो ये 20 मार्च के पहले फरवरी आता है, मार्च के बाद फरवरी नहीं आता है। तो जो मार्च के बाद फरवरी आएगा वो 2021 का फरवरी आएगा, और 2021 का फरवरी लीप ईयर नहीं है, इसके कारण वह कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा।
तो जब ये 28 दिन का होगा तो फिर इसमें वही नियम, जब लीप ईयर नहीं है तो एक दिन जोड़ेंगे, और एक दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार से यह कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब 2021 से 2022 जाएंगे तो इसमें भी फरवरी देखेंगे हम, तो भी फरवरी 28 दिन का है, तो फिर इसमें जोड़ेंगे एक, तो बुधवार से कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, जिसको हम लोग बृहस्पतिवार भी कहते हैं। अब फिर 2022 से 2023 होगा, वो भी फरवरी होगा, वो भी कितना दिन का हो जाएगा, 28 दिन का होगा। तो इसमें भी कितना जोड़ देंगे हम, एक जोड़ देंगे, तो इसमें भी एक जोड़ेंगे तो गुरुवार से कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब यहाँ 2023 से 2024 जाएंगे, 2024 में 2024 का फरवरी होगा, तो 2024 का फरवरी 29 दिन का होता है, तब इसमें 29 दिन आ गया, तब इसमें कितना दिन जोड़ेंगे हम, 2 दिन जोड़ेंगे। तो शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, और शनिवार के बाद कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो रविवार के बाद फिर यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पे फरवरी जो होगा, ये फरवरी 2025 का, ये कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा, और 28 दिन का होगा तो इसमें एक जुटेगा, और रविवार के बाद ही कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, जो कि इसका 3 मार्च 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यदि 4 जनवरी 2003 को शनिवार था तो 25 नवंबर 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसमें क्या किया है कि साल न चेंज किया है, 2003 का है तो 2003 ही लिख दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 4 जनवरी 2003 को लिख देंगे कौन सा दिन है, शनिवार। 4 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है, शनिवार। अब करेंगे जनवरी, तो जनवरी को आप लोग को पता है कि जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन। 31 दिन में कितना दिन खत्म हो गया, 4 दिन। बचा कितना दिन, बचा 27 दिन। ये कौन सा महीना में बचा, बचा कितना दिन, 27 दिन। ये कौन सा महीना में बचा, जनवरी में बचा। फिर फरवरी आएंगे तो फरवरी कितना दिन का हो जाएगा मेरा, फरवरी मेरा 2003 है, लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन। मार्च मेरा 31 दिन। मार्च के बाद अप्रैल आएगा तो 30 दिन। अप्रैल के बाद मई आएगा तो 31 दिन। मई के बाद जून आएगा तो 30 दिन। जून के बाद जुलाई आएगा तो 31 दिन। फिर अगस्त आएगा तो भी 31 दिन। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा तो 30 दिन। इसके बाद अक्टूबर आएगा तो 31 दिन। नवंबर, और नवंबर हमको कितना दिन जाना है, 25 दिन। अब इस सब को या तो आपको मन है तो जोड़ के लिखिए, और नहीं तो यही 7 से भाग देंगे। तो इसको 7 से भाग देंगे तो 70 21, शेष फल बचा 6। 70 7 28, शेष फल बचा 0। 7 28, शेष फल बचा 3। 7 28, शेष फल बचा 2। 7 28, शेष फल बचा 3। 7 28, शेष फल बचा 2। 7 28, शेष फल बचा 3। 7 28, शेष फल बचा 3। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 28, शेष फल बचा 2। 7 28, शेष फल बचा 3, और 70 21, शेष फल बचा 4। अब सब को जोड़ेंगे, और जहां जहां 7 पूरेगा या 7 का मल्टीपल उसको काटते जाएंगे। 4 और 3 7 हो गया। 2 और 3 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। और 17 को भाग देंगे 7 से, और 7 से भाग देंगे 7 1 दूना के 14, शेष फल बचा 3, और शनिवार में जोड़ देंगे 3। अब शनिवार में 3 जोड़ने पर शनि के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 25 नवंबर 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।